राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो पर्यावरणीय अध्ययन पर आधारित है। विशेषतः यह पर्यावरणीय अध्ययन का मॉडल पेपर यूपी टेट के लिए है, लेकिन यूपी टेट के अतिरिक्त जैसे सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें पर्यावरणीय अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए यह मॉडल पेपर विशेष खास है। आइए देखते हैं आज के पर्यावरणीय अध्ययन मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है, मिजोरम। अर्थात मिजोरम का उसके जो भी क्षेत्रफल है उसका अधिकांश भाग वनाच्छादित है। पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिरवन, कान्हा, कॉर्बेट पार्क या दुधवा? तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न का ए विकल्प गिरवन। एशियाटिक बब्बर शेर कहाँ रहता है? अधिकांशतः बब्बर शेर कहाँ है? गिरवन में, गुजरात में। दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, जैव विविधता तप्त स्थल, हॉट स्पॉट जिन्हें कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल है या हॉट स्पॉट है? गंगा का मैदान, सुंदरवन, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो तीसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल है, अर्थात जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। डी विकल्प सही है तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न देखते हैं। कार्बन नेगेटिव देश है। कार्बन नेगेटिव देश अफगानिस्तान, भूटान, बहरीन, नेपाल। तो चौथे प्रश्न का बी विकल्प सही है, भूटान। चौथे प्रश्न का बी विकल्प सही है, भूटान कार्बन नेगेटिव देश है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 प्रश्नों का संकलन है। आपको पर्यावरणीय अध्ययन के लिए ये 30 प्रश्न रामबाण साबित होंगे, आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, सदाबहार वन पाए जाते हैं मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पांचवें प्रश्न का सी विकल्प सही है, पश्चिमी घाट। सदाबहार वन पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। पांचवें का सी सही है। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी आरंभ किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी आरंभ किया जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी का आरंभ किया था। सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय धरोहर पशु है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी, शेर, हिरण या कुत्ता? तो सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी। सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है, हाथी राष्ट्रीय धरोहर पशु है। आठवां प्रश्न देखते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 8वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, 1992। किस वर्ष हुआ? 1992 में। 8वें का डी विकल्प सही है। 9वां प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, ट्रोपोस्फियर। सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। 9वें का ए सही है। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है।
उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कमल, पलाश, गेंदा या लिली? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। बी विकल्प सही है। 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। किस देश ने 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी? किस देश ने 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी? तो 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। किस देश ने? चीन ने। किस देश ने? चीन ने 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी। 11वें का सी। 12वां प्रश्न देखते हैं। विश्व के कितने धरातल पर पानी है? विश्व के कितने धरातल पर पानी है? 20%, 40%, 70% या 90%? तो 12वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। विश्व के 70% धरातल पर पानी है। 70% धरातल पर पानी है। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, सभी के? तो 13वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। लाइकेन्स वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। लाइकेन्स वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। 13वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी। नीरी कहाँ स्थित है? नीरी नागपुर में स्थित है। 14वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। 15वां प्रश्न देखते हैं। यूएनईपी का मुख्यालय है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, दिल्ली, न्यूयॉर्क, चीन? तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या, नैरोबी में है। 15वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। 16वां प्रश्न देखते हैं। गरान वन होते हैं। गरान वन को मैंग्रोव भी कहा जाता है। मैंग्रोव होते हैं। गरान वन कहाँ होते हैं? तो गरान वन तटीय दलदल में। पहला विकल्प सही है। 16वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। गरान वन तटीय दलदल में होते हैं। 16वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे 20 मार्च, 22 अप्रैल, 11 जुलाई, 2 फरवरी? तो 17वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखते हैं 18वां प्रश्न। हाथी परियोजना शुरू हुई 1962, 72, 82, 92? तो 18वें का डी विकल्प सही है। 1992 में हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई। 19वां प्रश्न देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर शुक्र कौन करता है? शुक्र। 19वां प्रश्न डी विकल्प सही है। 20वां प्रश्न देखते हैं। अंध महाद्वीप है। अंध महाद्वीप एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सभी? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। सी विकल्प सही है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न। सबसे बड़ा व गहरा महासागर। सबसे बड़ा व गहरा महासागर प्रशांत महासागर। बी विकल्प सही है। 21वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न। यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है ब्राजील। ए विकल्प सही है। यूएनओ का स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है? ब्राजील नहीं है। ए विकल्प सही है। चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है, इनके अतिरिक्त ब्रिटेन है और रूस है। तो यूएनओ का स्थायी सदस्य ब्राजील नहीं है। 22वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न। सूर्य ग्रहण होता है पूर्णिमा को, अमावस्या को, कभी कभी या कभी नहीं? तो 23वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। 23वें का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न।
सर्वदाता रक्त समूह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न अवश्य मिलेंगे। सर्वदाता रक्त समूह है ए बी ओ, तो सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ। कौन सा? ओ। डी विकल्प सही है, सर्वदाता रक्त समूह ओ। और ए बी सर्वग्राही, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी और सर्वदाता ओ। 24वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। 25वां प्रश्न, घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य है असम, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो घूमर नृत्य राजस्थान का है, सी विकल्प सही है। 25वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, घूमर नृत्य राजस्थान का है। आइए देखते हैं 26वां प्रश्न, शांत घाटी है केरल में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तो शांत घाटी ए विकल्प सही है, केरल में है, शांत घाटी केरल में स्थित है। 26वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। 27वां प्रश्न, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या है? बैक्टीरिया, आर्सेनिक, विषाणु, शैवाल। 27वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, आर्सेनिक, बी विकल्प सही है, आर्सेनिक। आर्सेनिक भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रदूषक है। 28वां प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ 1975 में, 1990 में, 1960 में, 1985 में। 1985, यहाँ 85 है, तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में हुआ है, डी विकल्प सही है। 28वें प्रश्न का डी विकल्प। आइए देखते हैं 29वां प्रश्न, कजरी, कजरी या काजरी का मुख्यालय है बंगलुरु में, जोधपुर में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, तो 29वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, जोधपुर में। कजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान में। देखते हैं अंतिम प्रश्न, डायनासोर्स, डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? अर्जेंटीना, चीन, मोंटाना, ब्राज़ील, तो डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है मोंटाना को। किसे कहा जाता है? मोंटाना को। यह कनाडा में है, डायनासोर्स का कब्रिस्तान मोंटाना। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पूर्ण हुई। यह मॉडल पेपर आपको कैसे लगा? यह मॉडल पेपर आपके लिए जरूर ही उपयोगी साबित होगा, ऐसी आशा के साथ, ऐसे विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।